उपस्थित है जनपद गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में। और इस वक्त मौजूद है वार्ड संख्या 37 से कहा जाता है और भरवलिया चौराहा के नाम से इसे जाना जाता है। और बगल में ही माता रानी और शिव शंकर जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ भरवलिया चौराहे का आस्था का केंद्र बिंदु है। और जो भी आते हैं भरवलिया चौराहा क्षेत्र अंतर्गत वो यहाँ पूजन पाठ करने के लिए आते हैं। आज बृहस्पतिवार का दिन भी है, बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन देख सकते हैं कितने मंदिरों में भीड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है भरवलिया चौराहा का। और मैं बता दूं कि वार्ड संख्या 37 में भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ चुनाव में भ्रमण करने का काम कर रहे हैं, जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। और इसी मंदिर पे दर्शन करने के लिए एक प्रत्याशी आए थे जिनका नाम संदीप सुजीत निषाद जी है, जो वार्ड संख्या 37 में तैयारी कर रहे हैं। नेताजी से मिलेंगे और जाने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों के साथ नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो दर्शन करने आए थे, चुनाव भ्रमण करके आए हैं और नेताजी दर्शन करने आए ही थे, तो हमने सोचा कि 2 मिनट इनसे बात किया जाए। और क्या हाल चाल है नेताजी? बढ़िया है सर। दर्शन में कोई विघ्न नहीं डाला है? नहीं, कोई विघ्न नहीं डाला है। अच्छा, चुनाव प्रचार चल रहा है? हाँ, चुनाव प्रचार चल रहा है। बड़ा दमखम के साथ चल रहा है नेताजी। क्या किया जाए? क्या बात है? कुछ नहीं, बस चलिए मंदिर है, हम बात नहीं करेंगे कुछ और, लेकिन और भी कुछ नहीं ना वितरण उतरण हो रहा है? नहीं सर, ये वितरण नहीं है कोई। चलिए अच्छी बात है, आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं और चुनाव ये मंदिर का प्रांगण भी है, बहुत ही पवित्र स्थल है। सर हम बात करेंगे, आप एक प्रत्याशी हैं वार्ड संख्या 37 के। लगभग आप वार्ड संख्या 37 में भ्रमण कर चुके होंगे, भ्रमण किए हैं? बिल्कुल जी। सर बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशन मैंने योग्यता कितनी होगी सर? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी, यानी एम.कॉम से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और सर अभी पैसे से कुछ करते भी हैं या बेरोजगार हैं, फिर तलाश में हैं? नहीं, मैं इस समय LLB की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो यानी कि स्टडी जारी है? स्टडी जारी है जी। कह लिया जाए तो अभी भी पढ़ाई जारी है और लक्ष्य की तलाश में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है सर। आप वेल एजुकेटेड होते हुए यंग हैं, स्मार्ट हैं, लंबाई चौड़ाई भी है, कद काठी अच्छी है। सर आप नौकरी के सेक्टर में जाकर राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? सर यहाँ देखा गया है बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने पिछले हमारे प्रतिनिधि हुए वो काम नहीं किए, 1% का काम नहीं किए। जैसे यहाँ देखिए 80-50% राशन कार्ड निरस्त हो गए, उसमें कोई प्रतिनिधि आगे नहीं आया। उसके पेंशन जो माताओं को मिलता है, विधवा बहनों को, उनका भी कोई लाभ नहीं दिला जा रहा है। और जितनी समस्याएं हैं, स्कूल का समस्या ले लीजिए, स्कूल में आज तक कोई प्रतिनिधि जाके देखा नहीं क्या पढ़ाई होता है क्या नहीं। बच्चे यहाँ अनएजुकेशन हो रहे हैं। ऊपर से यहाँ जितने सड़कें हैं सारे गड्ढे हैं, जाके देख लीजिए। बारिश के समय इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं, इतना घुटने तक पानी भर जाता है। और नाले की समस्या, ऊपर से आप देख सकते हैं 10 साल हो गए जितने भी मेरे पूर्व प्रधान हैं, ये मेरे गढ़ई है, ये तालाब है जिसमें इसमें छठ माता का व्रत होता है, लेकिन आप जाके देखिए इससे भी ज़्यादा गंदा पानी इसमें है, आप देख सकते हैं। क्या लगता है घरों का कचरा का पानी आता है क्या? नहीं, घर का कचरा का पानी नहीं आता, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुआ। जो ये सारे कार्यों के लिए नेताजी लोग तो रहते ही हैं, क्या नेताजी लोग कार्य नहीं कर रहे हैं सर? सर नेताजी लोग अगर कार्य किए हो तो हम लोग के आने की आवश्यकता नहीं होती। शुरू से हम लोग समाज सेवा में ज़्यादा ही किया गया, लेकिन देखा गया जब तक राजनीति में आके कुछ नहीं किया जा सकता तब कुछ नहीं किया जा सकता। तो नेताजी लोग के लिए एक चेतावनी है, नेताजी लोग के लिए एक सीख है, नेताजी के लिए एक प्रेरणा है कि अगर आप लोग सही से काम करते तो शायद ये पढ़े लिखे युवा राजनीति में नहीं आते, कुछ और करते और जाके कचहरी में वकालत करते, हक और अधिकार की लोगों की लड़ाई लड़ते। लेकिन मजबूरी है, क्षेत्र के विकास को भी इनको देखा नहीं जा रहा है, पीड़ा है और उस दर्द को लेकर राजनीति में इनको मजबूरन कूदना पड़ा। किस क्रांति और किस बदलाव के साथ आ रहे हैं सर? मैं शिक्षा से रिलेटेड, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाले, इस सारे मुद्दे को लेके आऊँगा। क्या टक्कर दे पाएंगे इन सारे नेताओं का? सर बिल्कुल टक्कर देने, सारे नेता जितने भी उठे हैं मेरे आने से सारे भयभीत हो गए हैं। राजनीति में आप नए हैं? यस सर। क्या इन राजनीतिज्ञों का राजनीति आप झेल पाएंगे?
बिल्कुल क्यों नहीं झेल, अगर जनता का प्यार मिला तो हम बिल्कुल झेल जाएंगे। अच्छा, यानी मन में विश्वास और दृढ़ संकल्प ले लिए हैं कि जनता की सेवा करनी है, क्यों? यस यस। अभी तक आपने कभी कोई सामाजिक कार्य किए? सर बहुत सामाजिक कार्य किए अपने जितने भी ग्राम समस्याएं होती हैं उनको ले जाकर समाधान किया जाता है कहीं न कहीं। यहाँ पे एक युवा है, युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? सर भरपूर युवाओं का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो युवा हूँ और ऊपर से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी हूँ। युवाओं का सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल। बुजुर्ग आपकी बातों को समझ पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि आप युवा हैं, लवंडी हैं, लवंडी पना में चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ? जैसे सर अगर नए गंभीरता से रहे? हाँ गंभीरता से क्यों नहीं लेंगे। पिछला मतलब हम लोग समाज सेवा में जुड़े थे, समाज सेवा से रिलेटेड सारा काम किया गया है, तो क्यों नहीं सारे बुजुर्ग का भी बहुत माता बहनों सबका समर्थन भरपूर मिल रहा है। जो समाज में चलेगा, जो समाज की पीड़ा को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेगा, समाज की पीड़ा को दूर करने का काम करेगा, उसे जरूर समाज के लोग जानेंगे। कहीं ना कहीं आप समाज के बीच में चले हैं, तभी आज ये चुनावी क्षेत्र में है। और सर मेरा लक्ष्य ये भी है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो सारी जितनी भी सरकारी सुविधा उनको घर घर तक पहुँचाना, महिलाओं को रोजगार दिलाना, बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाना, उस सिस्टम पे हम लोग काम करेंगे। चुनाव के पहले सारे नेता यही कहते हैं, आप पे कोई कैसे भरोसा करे, जनता आप पे कैसे भरोसा करे? सर भरोसा जैसे पीछे सारे प्रतिनिधि पर पिछले किए कुछ नहीं मिला, एक बार हमको भी करना पड़ेगा हमारे पे। यानी भरोसा करेंगे और शायद आप विकास करें। जनता यही करती है, क्या करे, लाचार जनता है, अपने वोट के अधिकार को समझती नहीं है, लेकिन अब समझना पड़ेगा और उन्हें समय बार बार नहीं देना पड़ेगा और ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करना पड़ेगा जो वाकई में यहाँ की जन समस्या जो है उसको दूर कर सके। तो जनता अब जाग चुकी है नेताजी। और नेताजी एक बात बताइए, अभी तक देखा गया आपके वार्ड में जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा जटिल है, इस समस्या पे आप कैसे निवारण पा पाएंगे? सर इस समस्या का सॉल्यूशन नाला, यहाँ आप देखेंगे घर तो बनवा ले रहे हैं लेकिन नाला नहीं बना है, ठीक है। सबसे बड़ा मेन कारण नाला है, अगर नाला बन जाए तो सारी समस्या निस्तारण हो जाएगा। निषाद पार्टी से आपका बैनर लगा है, निषाद पार्टी से टिकट मिल गया या सेटिंग चल रहा है या प्रक्रिया में है? निषाद पार्टी से मैं ही कैंडिडेट हूँ और कोई नहीं है। अच्छा, यानी कि मानिए तो टिकट मिल ही गया है, क्यों? चलिए अच्छी बात है, निषाद पार्टी से आप निषाद हैं, निषाद पार्टी यानी कि समाज को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सर ये बताइए, अगर चुनाव जीते तो सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे? सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा शिक्षा पे, और जितने भी शिक्षा से रिलेटेड रहेगा, जितने बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि शिक्षा से क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। और दूसरा काम रहेगा कि जितने भी राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं उनको घर घर जाके उनको सही कराना। किस पार्टी के उम्मीदवार से आपको डर लग रहा है कि हरा देगा? सर हमसे डर उनको लग रहा है, हमको उन सबसे नहीं डर लग रहा है। किसी से डर नहीं? नहीं, हम लोग क्यों डरें? अच्छा। हम लोग समाज सेवक हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। कितना पैसा खर्च करेंगे नेताजी चुनाव में? सर हमको लगता है कि 50,000 खर्च कर दे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अभी इतना पैसा नहीं है कि हम लोग खर्च करें। पैसे पे नहीं चुनाव जीता जा सकता है, दिल में रहना चाहिए। यानी कि पैसों पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, व्यक्तित्व के आधार पे। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने कहा। सर क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशी के लिए? जी ये हमारे युवा प्रत्याशी हैं, एजुकेटेड है, जैसे इन्होंने बताया कि एमकॉम है, एलएलबी भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे पहले जितने भी हमारे वहाँ जो क्षेत्र की जो समस्याएं थी और भूतपूर्व में जितने भी लोग रहे, क्षेत्र का विकास नहीं किए, मोहल्ले का विकास नहीं किए। चूँकि उन्होंने विकास नहीं किया, इससे मजबूर हो करके एक नया युवा प्रत्याशी जिसके अंदर आपने बात किया और इसके अंदर एकदम जोश खरोश भरा पड़ा है, इन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखा और जैसे ही अपने क्षेत्र की समस्याओं को ले करके जो हमारे वहाँ, चूँकि ये पहली बार ये नगर निगम में आया हुआ है, इससे पहले ये ग्रामीण हुआ करता था। तो ग्रामीण के जितने भी हमारे प्रधान रहे हैं, जब क्षेत्र की समस्या होती थी तो ये हम लोग भी, हाँ, ये हमारे छोटे भाई ही आप कह सकते हैं,
तो हम लोग क्षेत्र की समस्या को लेकर के संबंधित प्रधान के पास जाते थे, तो एक भी समस्या का वो निवारण नहीं करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे। तो कहीं न कहीं ये सारी एक पीड़ा थी, हम लोग के अंदर भी पीड़ा थी, पूरे समाज के अंदर पीड़ा थी, तो परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। अब परिवर्तन जनता इनकी बातों को समझ रही है? ये बिल्कुल समझ रही है, एक एक पॉइंट को हम लोग समझा रहे हैं। जब आप अपनी बातों को आसानी से रखेंगे, सिंप्लीफाई तरीके से रखेंगे, अधिकारियों से अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? जरूर लड़ेंगे। हाँ? अपने ग्राम सभा का हम लोग जब से पार्टी से जुड़ा गया है, हाथ निरंतर हम लोग काम करते रहते हैं। ये पोखरा जो है, ये पोखरा नहीं है, ये मौत का कुआं है। अच्छा। और क्या, इसको खुदवा करके और गहरा कर दिया गया है। एक एक व्यक्ति इसमें डूब के मर चुका है। और हमारी टीम ने और हमारे ग्राम सभा के लोगों के मेहनत से हम लोग सड़क जाम किया गया, उसके बाद उस डेड बॉडी को निकलवाया गया। यहाँ के प्रधान इतना लापरवाह है कि हमारे समाज के लोगों को कुछ भाव ही नहीं देते हैं। और क्या। चलिए, पीड़ा है और जेन्युइन मुद्दा है, तो नेताजी अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे जनता से? चुनाव को लेकर जनता से यही निवेदन है, इस बार युवा प्रत्याशी हूँ और शिक्षित हूँ, तो मुझ पर भरोसा करें, एक बार भरोसा करके देखें। तो ये रहे सुजीत निषाद जी, जो वार्ड संख्या 37 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जिनके एजेंडे और मुद्दे को आपने सुना। और मैं चाहूँगा कि सुजीत निषाद जी के लिए कमेंट में जरूर लिखें कि नेताजी कैसे हैं, वाकई में चुनावी वादे कर रहे हैं लुभाने के लिए या धरातल पे भी कुछ करेंगे, सामाजिक कार्य इनका कैसा रहा और किस नीतियों के आधार पर इन्हें चुनना चाहिए, कितना विकास करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में इनके लिए जरूर अपनी राय लिखें।